खूबसूरत लड़की एक सुनसान फार्म हाउस और 3 खौफनाक रातें। हंटर वाली हसीना, कभी डंडों से पिटाई तो कभी हंटर की बरसात। सुनसान इलाके में बने एक फार्म हाउस में चल रहा था दरिंदगी का ये खेल, और इस खेल की मास्टरमाइंड थी एक शातिर हसीना। वो हसीना जिसने 2 लोगों को बनाया था बंधक। और अब उस खौफनाक कहानी के सामने आने के बाद हंटर वाली उस हसीना की तलाश में जुटी है पुलिस। वो खूबसूरत है लेकिन उसकी कहानी बेहद ही खौफनाक है। खतरों से खेलना उसका शगल है और अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए वो किसी को भी खतरे में डाल सकती है। तस्वीरों में दिख रहा ये खूबसूरत चेहरा उस हसीना का है जो बेहद ही शातिर है, बेहद ही खतरनाक है। नाम है सपना साहू। इंदौर की रहने वाली इस शातिर हसीना की पुलिस सरगर्मी से कर रही है तलाश। लेकिन क्यों, ये बताने से पहले हम आपको इन 2 लोगों से मिलवाते हैं। ये हैं छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव के जिला सूचना अधिकारी श्रीनिवास राव और दूसरा है इनका साथी मुकेश आदित्य। इन दोनों के जिस्मों पर चोट के गहरे निशान हैं और दिल में समाई है बेपनाह दहशत। वो दहशत जिसकी वजह है सपना साहू नाम की ये खूबसूरत हसीना। सपना साहू और इन दोनों लोगों के बीच की कहानी क्या है? इनके जिस्म पर पड़े इन जख्मों से सपना साहू का क्या लेना देना है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इंदौर के इस फार्म हाउस में छिपे थे। इंदौर के एयरपोर्ट इलाके में बने इस फार्म हाउस का नाम है बिग बॉस रिजॉर्ट। इंदौर पुलिस को एक शख्स ने खबर की कि फार्म हाउस में कुछ गड़बड़ है। उस शख्स की इत्तला पर जब इंदौर पुलिस ने फार्म हाउस में छापा मारा तो वहां एक कमरे में कैद मिले ये दोनों शख्स। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे, शरीर के सारे कपड़े उतरे हुए थे और ये दोनों दर्द से कराह रहे थे। इन दोनों के अलावा पुलिस को फार्म हाउस में कोई और नहीं मिला। पुलिस की टीम इन दोनों को लेकर थाने पहुंची और फिर दोनों ने एक हसीना की जिस खौफनाक करतूत का खुलासा किया उसकी कहानी ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। पुलिस की टीम को इंदौर के उस फार्म हाउस में वो दोनों लोग एक बंद कमरे में कैद मिले थे। उनके जिस्म पर जख्मों के गहरे निशान थे और उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम था सपना साहू। एक ऐसी खूबसूरत हसीना जिसके कैद खाने में कैद थे वो दोनों शख्स। फार्म हाउस से थाने पहुंचने के बाद श्रीनिवास और उनके साथी मुकेश ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि सपना साहू ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन दोनों को फार्म हाउस के अंदर बंधक बनाकर रखा था। आरोप है कि सपना साहू और उसके साथियों ने दोनों के कपड़े उतारकर उन्हें रस्सियों से बांध दिया और फिर 3 दिनों तक उन दोनों को बेरहमी से मारा पीटा। इन दोनों का इल्जाम है कि सपना के साथियों ने इन पर डंडे बरसाए और सपना ने हंटर से दोनों की पिटाई की। इतना ही नहीं, इनका आरोप है कि उन लोगों ने चाकुओं से भी इनके शरीर पर हमला किया और हद तो तब हो गई जब सपना साहू ने इन दोनों को तड़पाने के लिए इनके जख्मों पर नमक मिर्च तक लगा दिया। हम लोगों को कोंडा गांव से पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा के मारते हुए ले आए सर यहाँ और ला के अपने रिसोर्ट में बंद कर दिया था। बंद करने के बाद इतना बहुत ज़्यादा मारा है, तुम लोग पैसा लो, जो खर्चा हुआ है मेरे एक का 2 लूँगा 10 गुना लूँगा करके बहुत मारा था। इन दोनों का आरोप है कि सपना साहू और उसके साथी शराब पीकर इन दोनों को घंटों मारा पीटा करते थे।
यहां तक कि उन लोगों ने इनके एटीएम कार्ड भी छीन लिए थे और उससे उन्होंने इनके बैंक अकाउंट से 70,000 रुपए भी निकाल लिए। वो लोग इन दोनों को जान से मारने की भी धमकी देते थे। फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर इन्हें उसमें दफन कर देने की बातें करके डराया करते थे। मंडे के दिन 40,000 दिया, देने के बाद फिर 5 बजे से शुरू करके 9 बजे तक स्टार्ट किया। 9 बजे तक कंटिन्यूएशन हैरेसमेंट किया था सर। इसके मारपीट, इसके ऊपर तो ये डाला था, मिर्ची पाउडर डाला, नमक डाला, चाकू से, स्पून से पूरा ये किया। तो उसको शो कर दो ना, उसको देखो ना। जेसीबी ला के गड्ढा खुदवाऊंगा बोल रहे थे, जेसीबी ला के गड्ढा खुदवाऊंगा, कल 11 बजे तक पैसा नहीं दोगे बोल रहे थे जी। इन दोनों के मुताबिक सपना और उसके साथियों की इस घिनौनी करतूत के पीछे थी बदले की कहानी। दरअसल कुछ वक्त पहले छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में जिला सूचना अधिकारी के पद पर तैनात श्रीनिवास की मुलाकात सपना साहू से हुई थी। सपना के पास कोई काम नहीं था, लिहाजा बातों ही बातों में श्रीनिवास ने सपना से कहा कि अगर वो एक एनजीओ खोल ले और छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में आकर काम करे तो वो उसकी एनजीओ को सरकारी फंड दिलवा सकते हैं। श्रीनिवास के कहने पर सपना ने एनजीओ खोल ली और कोड़ा गांव में रहने लगी, लेकिन श्रीनिवास उसे फंड नहीं दिलवा सके। बस इसी बात पर सपना साहू नाराज हो गई और फिर उसने श्रीनिवास को सबक सिखाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर रच डाली खौफनाक साजिश के तहत वो श्रीनिवास और उसके साथी मुकेश को इंदौर के इस फार्म हाउस में लेकर पहुंची और फिर यहाँ उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इन दोनों को बंधक बना लिया। पिटाई से उनसे तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये उनसे वसूल किए। जे श्रीनिवास की रिपोर्ट पर से थाना एरोड्रोम इंदौर में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और उसकी विवेचना की जा रही है। बिग बॉस एक किसी यादव का रिसोर्ट है और सपना साहू ने उसको रेंट पर ले रखा है। पुलिस के सामने इन दोनों ने खुलासा किया है कि सपना साहू इनसे 2 लाख रुपयों की डिमांड कर रही थी और न देने पर उसने इनके साथ बेरहमी का ये खेल खेला। फिलहाल पुलिस सपना साहू और उसके साथियों की तलाश कर रही है। जांच में पुलिस को पता चला है कि सपना की कुछ साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसका अपने पति से तलाक हो गया। इसके बाद वो इंदौर में अलग अलग जगहों पर रह रही थी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर इस पूरी कहानी का सच उजागर कर दिया जाएगा। सनसनी के लिए इंदौर से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखेंगे एक कबड्डी प्लेयर के मर्डर की खौफनाक तस्वीरें। मौत सामने से आ रही थी और वो बेखबर था। एक खतरनाक साजिश से बिल्कुल अनजान था। वो अपनी धुन में घर की तरफ जा रहा था और कातिल उसकी ओर बढ़ रहे थे। और फिर जो हुआ उसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें कैद हैं एक सीसीटीवी कैमरे में। आप भी देखिए हरियाणा के कबड्डी प्लेयर के मर्डर की ये बेहद खौफनाक कहानी। कैमरे में कैद मर्डर की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। मौत सामने से आई और फिर खत्म हो गई हरियाणा के एक होनहार खिलाड़ी की जिंदगी। मर्डर की ये खौफनाक तस्वीरें रोहतक की हैं, जहां नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर सुखविंदर को कातिलों ने सरेआम गोलियों से भून दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात मंगलवार शाम की है। रोहतक के रिठाल गांव का रहने वाला सुखविंदर कबड्डी के लिए जरूरी वर्जिश के बाद अपने घर जा रहा था। तभी एक स्कूटी पर सामने से आए 2 कातिल और फिर दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर सुखविंदर की जान ले ली। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कातिलों ने सुखविंदर को कितनी बेरहमी से मारा। किसी खतरे से अनजान सुखविंदर घर की तरफ जा रहा था।
तभी स्कूटी पर सवार ये दोनों कातिल उसकी तरफ बढ़े। मौत सामने से आ रही थी, लेकिन इसके बाद भी सुखविंदर बेखबर था। वो अपनी ही धुन में घर जा रहा था और उसी वक्त स्कूटी पर पीछे बैठे बदमाश ने सुखविंदर के सीने में बेहद नजदीक से गोली मार दी। गोली लगते ही सुखविंदर तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर दोनों बदमाश स्कूटी से नीचे उतरे और फिर उन लोगों ने गोलियों से सुखविंदर को छलनी कर दिया। सुखविंदर की सरेआम हत्या के बाद कातिल बड़े ही आराम से मौके से फरार हो गए। कत्ल की यह खबर जब सुखविंदर के घर वालों तक पहुंची तो कोहराम मच गया। आंखों के सामने घर के लाडले की लाश पड़ी थी। कातिलों ने गोलियों से उसके जिस्म को छलनी कर दिया था और ये देखकर घर वाले गहरे सदमे में डूब गए। सुखविंदर के परिजनों की माने तो सुखविंदर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो कबड्डी का एक नामी खिलाड़ी था और उसकी गिनती राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में होती थी। और ऐसे में वो किसकी खूनी साजिशों का शिकार बना, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। वो खेल के घर की तरफ आ रहा था और घर से तकरीबन 50 गज की दूरी पर दूसरा मकान है। उन दोनों के बीच में कोई स्कूटी वाला आया और उसने गोली मारी। गोली लगते ही वो ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरने के बाद उसको फिर दोबारा गोली मारनी शुरू कर दी। उनकी रिवॉल्वर बंद हो गई। उसकी एक की बंद होने के बाद दूसरा उतर का आया। उसने फिर उसको कई बार गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के बाद उसको कोई वो नहीं था, उधर ही वो पता नहीं ख़त्म होया या जिंदा था। कल सुखविंदर सिंह के गोली मार के मर्डर किया गया था। उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है और वो पुलिस को हैंडओवर भी कर दी है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनको जल्द से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। कबड्डी के चमकते खिलाड़ी सुखविंदर की हत्या के बाद अब रोहतक पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा ले रही है। गांव रिठाड़ में सुखविंदर सिंह चंद्र सिंह, गांव रिठाड़ नरवाल को 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम होने लग रहा है। तुरंत पुलिस पहुंच गई, कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक सुखविंदर की सरेआम हत्या के बाद अब कातिलों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसके बाद ही ये साफ होगा कि सुखविंदर की हत्या क्यों की गई। सनसनी के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।